नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है स्टैटिक जीके मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, HP पुलिस तथा आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, HPSSC की नई अपडेट के अनुसार अब HPSSC के एग्जाम में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले पूछे जाते थे 170, लेकिन अब इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को खत्म कर दिया गया है। तो 200 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें 120 जो रहेगा वो रहेगा सब्जेक्टिव और 80 जो रहेंगे वो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। तो उसमें देखिए, जैसे मान लीजिए जो IT का एग्ज़ाम है तो उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर IT के, और 80 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये होंगे GK के, जैसे हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, GK, HP GK, इंडिया GK, इंटरनेशनल GK। तो इन सभी को मिलाकर 80 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको आने वाले जुआ IT तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, पटकई बूम एंड दफ़ा बूम आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस ऑफ द। पटकई बूम और दफ़ा बूम महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। ऑप्शन देखिए, लेसर हिमालय, अरावली, शिवालिक या पूर्वांचल। तो बताइए फ्रेंड्स, पटकई बूम और दफ़ा बूम महत्वपूर्ण श्रेणियां कहाँ की हैं? तो ये है फ्रेंड्स पूर्वांचल की, डी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडो गैंगटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट आर एग्जाम्पल ऑफ। भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, डी पोजिशनल प्लेन, डेल्टा प्लेन्स, इरोशनल प्लेन या स्ट्रक्चरल प्लेन। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान किसका उदाहरण है? तो देखिए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स निक्षेपित मैदानों के, डी पोजिशनल प्लेन्स के, ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन एस्चुरी। निम्न में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, गोदावरी या भागीरथी हुगली। तो बताइए फ्रेंड्स, चार नदियों में से कौन सी नदी जो है एक मुहाना बनाती है, एस्चुरी बनाती है? तो वो वाली नदी है भागीरथी हुगली, डी वाला देखिए राइट आंसर हो। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स, जुआ IT पोस्ट को 939 की फुल स्टडी के लिए, कंप्लीट स्टडी के लिए आप परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरा ये जो प्रोमो कोड दिया गया है ESC50, इसको यूज़ करके आप जुआ IT की टेस्ट सीरीज़ को 50% डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हैं। इसी के साथ इसी एप्लीकेशन में डेमो टेस्ट भी दिए होते हैं, जिनके द्वारा आप अपनी स्टडी को एनालाइज भी कर सकते हैं, किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन है रिट्रीटिंग मानसून, टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रेड विंड्स या नॉर्थ साउथ मानसून। तो बताइए फ्रेंड्स, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स रिट्रीटिंग मानसून, निवर्तनी मानसून या पीछे हटता हुआ मानसून, ए वाला देखिए यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल वीरिंग स्टेट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य है? ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र या बिहार। तो बताइए फ्रेंड्स, भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य कौन सा है? वो वाला राज्य है फ्रेंड्स असम, बी वाला देखिए राइट आंसर है। और भारत की जो सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी डिगबोई, ये भी असम में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडरमा इन झारखंड इज फेमस फॉर। झारखंड में कोडरमा प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, सीमेंट फैक्ट्रीज, माइका माइंस, लेदर वर्क्स या नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? झारखंड में कोडरमा प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है फ्रेंड्स माइका माइंस के लिए, अब्रक खनन के लिए, बी वाला देखिए हमारा राइट आंसर होगा। और विश्व में सबसे ज़्यादा अब्रक जो पाया जाता है ये भारत में, यहाँ झारखंड में कोडरमा में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ इंडियाज कल्टिवेटेड लैंड इज अंडर। भारत की अधिकांश कृषि भूमि है। ऑप्शन देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेडेंट्री कल्टीवेशन, ट्राइबल कल्टीवेशन या ड्राई जोन कल्टीवेशन। तो बताइए फ्रेंड्स, भारत की अधिकांश कृषि भूमि कैसी है? देखिए, तो राइट आंसर इसमें हमारा होगा सेडेंट्री कल्टीवेशन, स्थानबद्ध कृषि के अधीन। भारत की अधिकांश कृषि भूमि स्थानबद्ध कृषि के अधीन है, बी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट सिचुएटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है तूतीकोरन, कोची, न्यू मैंगलोर या मुंबई। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? देखिए राइट आंसर होगा तूतीकोरन, ए वाला देखिए राइट आंसर है। तूतीकोरन बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, जबकि ये तीनों जो हैं कोची, न्यू मैंगलोर और मुंबई, ये तीनों जो हैं पश्चिमी तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका है? ऑप्शन आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो बताइए फ्रेंड्स, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आयोडीन का, डी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जरावास आर ट्राइब्स लिविंग इन। जरावास आदिवासी हैं जो निवास करते हैं। ऑप्शन मध्य प्रदेश,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या लिटिल अंडमान में? तो बताइए फ्रेंड्स, जरावास आदिवासी कहाँ निवास करते हैं? ये निवास करते हैं फ्रेंड्स लिटिल अंडमान में। डी वाला देखिए यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, मुख्य याम्योत्तर गुजरती है। ऑप्शन है पेरिस, ग्रीनविच, न्यूयॉर्क या दिल्ली। तो बताइए फ्रेंड्स, मुख्य याम्योत्तर कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है फ्रेंड्स ग्रीनविच से। देखिए बी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, ग्रीनविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशन? कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? ऑप्शन देखिए बाब अल मंदेब, होरमुज, मलक्का या नन ऑफ दिस। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है? देखिए राइट आंसर होगा बाब अल मंदेब। ए वाला देखिए यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राई विंड सांता आना ब्लोज इन, शुष्क हवा सांता आना बहती है। ऑप्शन देखिए साइबेरिया, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड या कैलिफोर्निया। बताइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। तो शुष्क हवा जो सांता आना है ये कहाँ बहती है? ये बहती है फ्रेंड्स कैलिफोर्निया में। डी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया है। ऑप्शन देखिए यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस। तो बताइए फ्रेंड्स, सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को किससे अंगीकार किया गया है? ये किया गया है फ्रेंड्स कनाडा से। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्यायित है? ऑप्शन देखिए 69, 169, 269 या 369। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 169, अनुच्छेद 169। राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 169 में व्याख्यायित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेही है? ऑप्शन देखिए पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या नन ऑफ दिस। बताइए फ्रेंड्स, मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेही है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन निर्णित करता है? ऑप्शन देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर या नन ऑफ दिस। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके कौन निर्णित करता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है? ये करता है फ्रेंड्स स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष। ए वाला देखिए यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट, निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार या अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ये वाला जो है ये राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? देखिए अनुच्छेद दिए गए हैं 241, 341, 343 या 243। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? वो वाला अनुच्छेद है फ्रेंड्स अनुच्छेद 243, 243। डी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था इस वर्ष। ऑप्शन देखिए 2000, 2001, 2002 या 2003। तो बताइए फ्रेंड्स, किस वर्ष राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था? ये पारित किया गया था फ्रेंड्स 2003 में। डी वाला देखिए यह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वाज सेड टू बी अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन देखिए 42, 44, 52 या 73। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है एक मिनी संविधान कहा जाता है? तो वो वाला संविधान संशोधन है फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन। ए वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, निम्न किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन देखिए नागालैंड, त्रिपुरा, असम या मणिपुर। बताइए फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा वो है इंग्लिश अंग्रेजी है? तो देखिए वो वाला राज्य है फ्रेंड्स नागालैंड। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा, नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट। किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाता है। ऑप्शन देखिए नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर या द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो बताइए फ्रेंड्स, किसी वस्तु का भार कम हो जाएगा जब उसे कहाँ रखा जाएगा? तो उसे रखा जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, द सेंटर ऑफ द अर्थ। डी वाला देखिए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और स्प्रिंग। स्प्रिंग के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्रायिकता दी जाती है? ऑप्शन देखिए ब्रास, कॉपर, स्टील या आयरन। तो बताइए फ्रेंड्स, स्प्रिंग के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्रायिकता दी जाती है? ये दी जाती है फ्रेंड्स स्टील को। सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज। एक अवतल लेंस को निम्न नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन देखिए कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, सिंपल लेंस या नन ऑफ दिस। तो बताइए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस। बी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन देखिए जुपिटर, मार्स, वीनस या मरकरी। तो बताइए फ्रेंड्स, किस प्लैनेट को भोर का तारा भी कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्रेंड्स वीनस को, शुक्र को। सी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। भूप्रपटि पर सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो बताइए फ्रेंड्स, भूप्रपटि पर सर्वाधिक बहुलता में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वो वाली धातु है एल्यूमिनियम। डी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ग्लास को निम्न के रूप में उत्तम व्याख्यायित किया जाता है। ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड या ऑक्लूजन कंपाउंड। तो बताइए फ्रेंड्स, ग्लास को किस रूप में उत्तम व्याख्यायित किया जाता है? तो इसको किया जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड में, अति शीतल द्रव में। सी वाला देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज इज अ। सेल्यूलोज है एक। ऑप्शन देखिए प्रोटीन, फैट, हार्मोन्स या नन ऑफ दिस। तो देखिए बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो सेल्यूलोज इनमें से कोई भी नहीं, तो इसमें नन ऑफ दिस राइट आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं। सेल्यूलोज ना तो प्रोटीन है, ना बसा है, ना ही हार्मोन है। सेल्यूलोन फ्रेंड्स स्टार्च के रूप में एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ काला आजार डिसीज इज। काला आजार बीमारी का वाहक है। ऑप्शन देखिए ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटो, सैंड फ्लाई या हाउस फ्लाई। तो बताइए फ्रेंड्स, काला आजार बीमारी जो है किसके कारण होती है? तो इसका वाहक है फ्रेंड्स सैंड फ्लाई। सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद। एपीकल्चर का संबंध है। ऑप्शन देखिए हनी बी, फिश, सिल्क वॉर्म या लैक इंसेक्ट। तो बताइए फ्रेंड्स, एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने पहले कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो बताइए। तो फ्रेंड्स एपीकल्चर का संबंध जो है ये है हनी बी से, मधुमक्खी पालन से। ए वाला देखिए यहाँ राइट आंसर होगा। और पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन, मछली पालन से। और सेरी कल्चर का रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन इफेक्टेड बाई डिप्थीरिया इज। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग। ऑप्शन है कि किडनी, लंग, हार्ट या थ्रोट। तो डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है थ्रोट। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स हिंदी सेक्शन है। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन देखिए रोते रहना, चुप होकर रोना, फट फट कर रोना या फूट फूट कर रोना। तो बताइए फ्रेंड्स 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है फूट फूट कर रोना। डी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए निडर में समास है। तो बताइए निडर में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो देखिए राइट आंसर इसमें होगा अव्ययी भाव। निडर में अव्ययी भाव समास है। बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधित्यक्ता का विपरीतार्थक है। ऑप्शन देखिए अपत्यक्ता, उपत्यक्ता, आपत्यक्ता या अन्य त्यक्ता। तो बताइए अधित्यक्ता का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो अधित्यक्ता का विपरीतार्थक शब्द है उपत्यक्ता। बी वाला देखिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है के लिए एक शब्द। ऑप्शन देखिए भयदान, अटल, भयभीत या अभयदान। तो बताइए फ्रेंड्स, जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? वो शब्द है फ्रेंड्स अभयदान। डी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द है। देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन देखिए दंत, दांत, आदमी या आदत। तो देखिए राइट आंसर इसमें हमारा होगा दंत। दंत जो है एक तत्सम शब्द है। ए वाला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है। देखिए 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए इनमें से शुद्ध शब्द है इकतारा। ए वाला देखिए राइट आंसर है, ये है शुद्ध शब्द। नेक्स्ट देखिए खट्टा का भाववाचक। ऑप्शन देखिए खट्टाई, खट्टा, खट्टापन या खाटपन। तो बताइए खट्टा शब्द का भाववाचक कौन सा है? तो खट्टा शब्द का भाववाचक है खट्टापन। सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक शब्द हैं। देखिए पल, पवित्र, शिवालय या जलज। बताइए इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है?
तो यौगिक शब्द इनमें से है शिवालय, सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। आगे देखिए फो वर्ण का उच्चारण स्थान, बताइए फ्रेंड्स फो वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए ऑप्शन है ओष्ठ, कंठ, तालु या दांत। तो फ्रेंड्स फो वर्ण का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ए वाला देखिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन देखिए भक्त, सुर, किंकर या असुर। बताइए फ्रेंड्स दास का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें। तो दास का पर्यायवाची शब्द है किंकर, सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा स्टैटिक जीके का मॉक टेस्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।